नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो फिलहाल के लिए जो हालत चल रहा है, जिस तरीके से कंपनी के चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, तो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। तो आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, बताया जा रहा है कि आरबीएनएल विंस ऑर्डर वर्थ रुपीज 838 करोड़। तो वो भी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो भी कहाँ पे है, वो भी नागपुर में। तो नागपुर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ, उसके ऊपर कंपनी को 838 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला है। तो इस प्रोजेक्ट के चलते है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फ्यूचर में एक ग्रोथ आने का चांसेस रहेगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कंपनीज के ऊपर नया प्रोजेक्ट मिलता है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंस्टेंट नहीं देखने को मिलता है, फ्यूचर में देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट मिला है तो उसको तो पैसा नहीं मिलेगा, तो जब प्रोजेक्ट काम करना शुरू करेंगे तब उसको पैसा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट खत्म होने तक कंपनी को धीरे धीरे करके पैसा मिलता रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, अभी क्या किया जाए, उसके लिए बता दूं, मुझे इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से स्ट्रेटजीज देखने को मिला था। पहला स्ट्रेटजीज कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में था। तो उसके अगेंस्ट में जब ब्रेकआउट हुआ, तो उसको मैं टारगेट लेकर चला था करीबन 100% के आसपास, मतलब 105% के आसपास में टारगेट लेकर चल रहा था। और जो रेंज निकल कर आ रहे थे 687 के आसपास। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये ट्रेड थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो कभी ना कभी करेक्शन हो सकता था। तो फाइनली उसका करेक्शन भी देखने को मिला। अभी जो करेक्शन हो रहा है, इसके बीच में एक पैटर्न्स बन चुके हैं। जो पैटर्न्स देखिए, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल और दूसरा एक बाइंग कैंडल। तो दो बाइंग कैंडल को अगर मैं मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल मैं अगर इसको एक बार कलर कर देता हूँ, तो अभी आपको समझने में आसानी होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से 36% के आसपास टोटल रेंज बना। तो जब भी दो कैंडल के माध्यम से 36% का रेंज बने, तो मैं इंतजार करूंगा जब इस नीचे लेवल को टच करेगा। नीचे मतलब जहां से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था, जहां से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उस रेंज को मैं अगर देखूं, तो 425 का टोटल लेंथ है। इस लेंथ को जब टच करेगा तो अब यहाँ पे एंटी बनेगा, और इस पीक लेवल में इसका टारगेट बन सकता है। तो बेस्ट तरीके से एंटी और बेस्ट तरीके से टारगेट बीच में ही और एक बार मिलने का चांसेस है। जो पहला एंटी था उसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, दूसरा जो एंटी बनेगा उसको मैं फ्रेश एक बार यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो कहने का मतलब है कि बार बार इस तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज मिलता रहेंगे। तो आपको ये सोचना है कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, तो उसके ऊपर कंपनी का ग्रोथ को देख लीजिए। देखिए, एक बार कंपनी का रेवेन्यू खराब हो गया, तो इसका मतलब कंपनी को बेकार कहना गलत होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी क्रिकेटर हर मतलब मैच में वो 100 नहीं बना पाएंगे, तो 50 भी वो नहीं बना पाएंगे, कभी कभी वो जीरो में भी आउट होगा। क्या वो क्रिकेटर खराब है? अगर मान के चलिए विराट कोहली के बारे में बात करूं, क्या मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करूं, किसी मैच में वो जीरो कर दिया, क्या उसका पूरा मतलब सारे रिकॉर्ड खराब हो गया, वो बेकार क्रिकेटर हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो अच्छे कंपनीज में एक दो बार आपको प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। तो कंपनी आज खराब है, मतलब खराब हालत में है। फ्यूचर में जितने सारे प्रोजेक्ट मिला है, जब प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, जो पैसा आएगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको प्रॉफिट ग्रोथ में दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड लेना पड़ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। अराउंड देखा जाए तो 4 गुना हाई वैल्यूएशन के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ यही कंपनी ही, अगर पूरा के पूरा रेलवे सेक्टर कंपनीज को देखेंगे, तो सारे कंपनीज का वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। तो आपको अगर काम करना है, तो थोड़ा सा रिस्क को संभल कर काम करिए। हाँ, मैंने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब किसी हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर काम करना पड़ता है, तो मैं हमेशा छोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। अगर वहाँ पे मुझे लॉसेस भी हुए, तो छोटे अमाउंट के साथ लॉसेस होगा, अगर प्रॉफिट भी हुआ तो छोटे अमाउंट के साथ प्रॉफिट होगा। तो कोई बात नहीं, मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलिसीबाजार.com। देखिए, पीवी फिनटेक के ऊपर कुछ दिनों से लगातार करेक्शन होता देखने को मिले हैं। तो जब एक ब्रेकआउट लेवल हुआ था, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि ब्रेकआउट किसी भी कंपनी के ऊपर हो, जैसे कंपनी जहाँ से लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग का जो लेवल था वो 1462 के आसपास लेवल था। तो यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद बिग फॉल हुआ, फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी भी हुई। तो कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने।
तो कब के बाद यहाँ पे हैंडल बटन बनने के बाद कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर गए और इस रेंज को वो मार्किंग किया। ये रेंज कौन-सा है? इस रेंज को मैं अगर प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखूँ, तो इस रेंज कोई एक्चुअली कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ये रेंज में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस रेंज के ऊपर टारगेट रखा था 1800 के आसपास। तो फाइनली वो टारगेट होने के बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखे थे तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और हम लोगों पब्लिक जैसे तो 50 100 200 क्वांटिटी काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो हम लोग तो 50 100 200 क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। वो लोग कितने काम कर सकते हैं? करीबन 2000 4000 8000 10,000 क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। लाखों क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। तो इतनी लाखों क्वांटिटी जब सेलिंग करेंगे तो एक सीधा-सीधा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो देखिए कहने का मतलब है क्या इस तरीके से सेलिंग हो रहा है, इतना हाई वॉल्यूम हो रहा है, क्या कंपनी यहाँ से बिग क्रैश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान से कैंडल को देखना, जो लास्ट कैंडल बना है पिछले दिनों में, वो कैंडल कुछ इस तरीके से बने, एक हैमर जैसे कैंडल बने। और जब भी कोई लोअर साइड से हैमर जैसे कैंडल बने और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ साथ सोचना वहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेलर एक्टिव नहीं है, अगर सेलर एक्टिव होता तो नीचे क्लोजिंग देता, ऊपर साइड में क्लोजिंग दे रहा है और हैमर जैसे कैंडल पैटर्न बन रहा है मतलब बायर एक्टिव है। मतलब यहाँ से कंपनी ऊपर उसको ले जाने के लिए सक्षम हो पाएँगे और अगर ऊपर जा पाए तो कहाँ तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, करीबन 2564 तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। जो मेरे हिसाब से 75% टारगेट मिलने का चांसेस है एंटी लेवल से। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि एटलीस्ट 37% के आसपास एवरेजली टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो हमेशा आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएँगे तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि कंपनी जब से इस सिचुएशन को कंपनी लेकर आगे बढ़ेंगे तब से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो बाकी मेरे हिसाब से जो कंपनी का ट्रेंडिंग है, उस ट्रेंडिंग के बेसिस में कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं और इस पीक लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन 2554 रुपीज़ के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या व्यू है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, वो मोटा-मोटी देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से सेलिंग को कंटिन्यू कर रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखा जाए तो एक टाइम जो लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वो हाई लेवल में है। देखिए इसका स्टोरी थोड़ा-सा ज़ोमैटो के जैसा ही है। ज़ोमैटो भी एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था और फर्स्ट टाइम 2 करोड़ से प्रॉफिट स्टार्ट किया और आज मतलब 300 करोड़ के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट जारी है, क्वार्टर बेसिस में। और सेम टू सेम इसका भी हालत देखेंगे तो एक टाइम 11 करोड़, 21 करोड़ का लॉसेस कर रहा था और 37 करोड़ से प्रॉफिट स्टार्ट किया और आज 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो स्टार्टअप में थोड़ा-सा टाइम लगते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो एक चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टअप इतना ईज़िली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। उसको पहले बिज़नेस को फैलाने के लिए, एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है और उस खर्चे में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। तो जब मार्केटिंग पूरा का पूरा फैल जाता है, बिज़नेस एक स्टेबल जगह पे आ जाता है, तब उसका प्राइसिंग बढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, चार्जेस का प्राइसिंग, तब उसका प्रॉफिटेबल बिज़नेस आता है। तो कहने का मतलब है अगर मैनेजमेंट सही है, वो कोई भी स्टार्टअप अगर कितना भी खराब स्टार्टअप हो, उसको फिर से वो रिकवरी कर पाएँगे। तो मैं पीवी फिनटेक के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ। हाँ, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएँगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कंपनी का अभी पी रेशियो कितना है 750 के आसपास। मतलब इसका एवरेज पी रेशियो देखिए 885 और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 750 मतलब खुद के पी रेशियो के हिसाब से ठीक है, फिर भी 750 पी रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा। तो एक रिस्की ट्रेड है। इस रिस्की ट्रेड को आपके हिसाब से ज़रूर कंसीडर करना क्योंकि मेरे तरफ से किसी को तो बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं हमेशा सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ एज़ ए एजुकेशन पर्पस में, एक स्टडी पर्पस में शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो बेसिकली अतुल ऑटो ऑटो लिमिटेड लगातार एक ट्रेंडिंग मोमेंटम में था। आज कंपनी में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न्स बना है, एक देखिए कब बना है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर हैंडल बटन भी बने और जब से इस कंपनी के ऊपर लोगों को पता चला कि विजय केड़े जी इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा निवेश करके रखे हैं अराउंड 20% के आसपास, तब से लेकर इस कंपनी एक ट्रेंडिंग मोमेंटम में था। और ट्रेंडिंग होने के बाद देखिए कंपनी इसके ऊपर कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो रुकना चाहिए। तो एक चीज़ को ध्यान रखना जब यहाँ पे स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ से बड़ा फॉल हो सकता है? देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, जब ये नीचे आ रहे थे, तब इसका वॉल्यूम एकदम ज़ीरो हो रहा था। मतलब एकदम सेलर जो प्रेशर था, वो एकदम ना के बराबर था।
मतलब सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बायर जितना एक्टिव है। तो जितना लोग सेल करना चाह रहे हैं, उतना बायर बायर माल खरीदते चले जा रहे हैं। मतलब एक ना एक दिन आप देखेंगे इसी तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ वो बिग बाउंस करेगा। आप खुद ही देख लेना, कुछ दिनों के बाद आपको इस तरीके से मोमेंटम दिखेगा। हाँ, वो कब होगा, किस तरीके से होगा, उसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास से होता नहीं है, तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। तो मैं 1200 तक इस कंपनी के ऊपर होल्ड करने वाला हूँ। जो मेरा एंट्री पॉइंट्स है, इस पॉइंट से मैं इस पीक लेवल तक होल्ड करूँगा। जो लेवल निकल कर है करीबन 81% के आसपास। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, सनगवी मूवर्स लिमिटेड, जो 3600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक साल में चार्ट पैटर्न्स में थोड़ा सा ट्रेंडिंग आया था, उसके बाद फिर से बिग क्रैश हो गया। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है और कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं 27 तारीख में, इस डेट को याद रखिएगा, मतलब आज के दिन आपको स्प्लिट मिला कि नहीं मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।